चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3D। देखिए 3D और वेक्टर में बहुत बड़ा रिलेशन है। अभी हमने वेक्टर कंप्लीट किया है। वेक्टर और 3D के कंसेप्ट बहुत यूजफुल होते हैं। अब जब हम 3D पढ़ते हैं तो 3D में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक कि आपको वेक्टर के कंसेप्ट क्लियर हो और दूसरा आपको 2D के भी कंसेप्ट क्लियर हो, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट के भी कंसेप्ट क्लियर हो। 3D का मतलब नाम से ही क्लियर होना चाहिए, जैसे 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। कोई भी प्लेन जो है वो 2 डायमेंशन होगा। अगर इस बोर्ड को देखें तो हम यहाँ पे देयर आर 2 डायमेंशन 1 एंड 2, देयर आर 2 डायमेंशन। देखिए ये 2 डायमेंशन है, पर 3D मतलब जो चीज़ स्पेस में हो, जिसके 3 डायमेंशन हो। जैसे मैं अभी जो खड़ा हूँ मैं 3 डायमेंशन हूँ क्योंकि मैं स्पेस में हूँ। ये पेन स्पेस में, दिस इज़ कॉल्ड 3 डायमेंशन। ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा, आगे चल के हम इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे। तो 3D का मतलब होता है हमारा रूम जो है वो एक स्पेस में है, इस कॉल्ड 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन मिलेंगे, 2D मतलब प्लेन में। अब हम बात करें, अभी तक हमने कोऑर्डिनेट में केवल एक्स वाई सिस्टम को ही समझा था। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, दिस इज़ वाई डैश। 3D मीन्स एक और डायमेंशन हो गया एंड दिस इज़ कॉल्ड जेड। याद रखिएगा ये जो पेन है, अब क्योंकि हम प्लेन पे डायग्राम बनाते हैं इसलिए हम इसको ऐसा दिखाते हैं, पर लॉजिकली ये जेड एक्सेस हुआ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये जेड, तो ये जेड डैश। क्लियर है बात? तो 3D में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखनी है कि हम 3 डायमेंशंस की बात करेंगे जो कि स्पेस में होगा। अगर हम एक क्यूब, क्यूबाइड, पैरेललोपाइड्स बनाएं, ये सब 3D के एग्जांपल्स होंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। कुछ बुक में ऐसा भी होता है कि इसको वो जेड बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको एक्स। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हमको डायमेंशन लेना है। अब ये जो फिगर है आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो जेड एक्सिस है आउटसाइड है, क्यूब की बात कर रहे हैं, और ये एक जनरल पॉइंट हो गया जिसके हम कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड हम इसको बोल सकते हैं। अब जिस तरह से कोऑर्डिनेट में हमने कंसेप्ट बनाए थे, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और सेक्शन फार्मूला, सेंटराइड इन सेंटर्स, ये सब चीज़ें हमको 3D में भी मिलेगी। हम एक एक करके कवर करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ 3D पढ़ेंगे, देन उसके बाद स्ट्रेट लाइन, प्लेन एंड स्फीयर। ये पोर्शन हमको 3D में कवर करना है। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको 3D दो अप्रोचेस के साथ पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी अप्रोच? एक वेक्टर मेथड, साथ में कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट यूज़ करते हुए चलेंगे। उससे आप कंपेयर कर पाएंगे, आपको फार्मूले ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे और आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूला बोला तो मैं 3D का फार्मूला बाद में लिखूंगा, पहले 2D का फार्मूला रिवाइज करूं, क्योंकि 2D और 3D में केवल 3D में एक डायमेंशन बढ़ता है और एक डायमेंशन बढ़ने से हमें एक्स वाई के अलावा जेड और बढ़ जाता है। तो आपको याद होगा 2D में ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2/2। तो ए बी कितना होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब अगर हम 3D की बात करें, 3D को करने में 3D के साथ साथ वेक्टर का भी यूज़ करते चलें। जहाँ वेक्टर का हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लिया मतलब कार्टेशियन सिस्टम आ गया, कार्टेशियन सिस्टम आ गया मीन्स 3D आ गया। अब अगर हम इन टर्म ऑफ 3D बात करें, सपोज ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, बी के हैं x2 y2 सपोज z2, राइट। अब आपको मान लीजिए ए बी फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली मैं फार्मूला तो लिख सकता था, पर इसका लॉजिक या प्रूफ वेक्टर से आता है। अगर मैं ए बी का पोजीशन वेक्टर बोलूँ आपसे, तो आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स एक तरह से कंपोनेंट है ये। तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। इसका आप मॉड ले लीजिए तो क्या होगा? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला हो गया। अगर सपोज एक पॉइंट ओरिजिन है और ये ए है, इसका डिस्टेंस निकालना है एक्स वाई जेड,
तो बताइए क्या होगा। पहले ओ ए वेक्टर अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो आप बोलते एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के। इसका मतलब मॉड ऑफ ओ ए क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके हम पूरा पोर्शन इसका कवर करने वाले हैं 3D का। और भले ही आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो भी हम इसको कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कुछ मिसिंग हो रहा होगा तो आपको याद आ जाएगा। जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 लिया 3 4 5, ये ए है एंड बी इज़ 5 - 3 2, फाइंड सपोज ए बी पूछा है, राइट। दो तरीके हो सकते हैं वैसे। ए बी पूछा तो आप डायरेक्टली वेक्टर मेथड की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ए बी निकालें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा जो कंसेप्ट 2D में आपके मैंने डेवलप करवाए बनवाएं वही यहाँ रखें। सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा ऐड होंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 13, 49 तो ये हो गया रूट ऑफ 62, राइट। सपोज एक और क्वेश्चन देखें, ए है -5 6 7 एंड बी इज़ 4 3 - 2, फाइंड ए बी। क्या होगा, 4 - 5 तो 9 का स्क्वायर 81, यस और नो। 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 81 लिख दो चाहो तो आप डायरेक्टली, और -2 + 7 9 हो गया, -9 हो गया तो -9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 90 + 90 180 होता, पर ये 81 है तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 171, रूट ऑफ 171। क्लियर है बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कॉलिनियर या बटासे या इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये सब निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर हुए और नहीं हुए, देखिए अगर कॉलिनियर हुए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। पर नॉन कॉलिनियर हुए तो ये बात एक ट्राइंगल के लिए हमेशा एप्लीकेबल होती है, सम ऑफ एनी टू साइड। इस तरह के क्वेश्चन 2D में भी करे थे हमने। सम ऑफ एनी टू साइड, मान लीजिए ए बी प्लस ए सी लिखूँ इज़ ग्रेटर देन बी सी। सम ऑफ एनी टू साइड बी सी प्लस बी ए ग्रेटर देन ए सी, लाइक दिस, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम डिस्टेंस से ही प्रूव करेंगे। अभी कॉलिनियर प्रूव ही करना है तो एक लाइन में ले लिया, नहीं तो मैं ट्राइंगल में भी ले सकता था। 3 - 2 4, ये सपोज बी है 1 1 1, और सपोज ये सी है -1 4 एंड -2, राइट। अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखूं तो 1 पहले आएगा, फिर 3 आएगा और सबसे पहले -1 आएगा, पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या डायग्राम लिया। अब आपने लिया ए बी और डिस्टेंस से ही पूछा तो हम वेक्टर मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 + 9, ये हुआ रूट 22। फिर निकाला बी सी, बोलिए 2 का स्क्वायर 4, 9 + 9, दिस इज ऑल्सो रूट 22। फिर निकाला ए सी, ए सी कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 36 + 36, राइट। 72 + 16, 72 + 16 मीन्स 88। 88 को मैं चाहूँ तो 4 × 22 लिख सकता हूँ, यानी 2 रूट 22 लिख सकता हूँ। अब देखिए लॉजिकली इस ए सी जो है वो किसके इक्वल आया, ए बी प्लस बी सी के, और ऐसा ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड का सम 3rd साइड के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं देन पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। क्लियर है बात। देन पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वैसे अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन प्रूफ डेट में आता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे। द पॉइंट ए बी सी आर, ऑप्शन ए होंगे इस तरह से होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल, पॉइंट्स आर कॉलिनियर लाइक दिस, राइट। अब सपोज ये पॉइंट दिए हैं तो हमें इसको करना डिस्टेंस फार्मूले से ही है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 4 - 3 - 1, बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 - 7 6, सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 1 - 8, राइट। सबसे पहले मैंने निकाला ए बी मीन्स, अब देखिए सेम साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, याद रखिएगा, डायरेक्ट करिएगा। 1 सेम साइन सब्ट्रैक्ट होंगे 16, सेम अपोजिट साइन ऐड होंगे 49। ये हो गया 50 प्लस √66, राइट। ऐसे ही हम निकालें बी सी, जब बी सी निकालेंगे तो 4 प्लस 64 प्लस 14 मीन्स 196। ये हो गया रूट ऑफ 264, राइट। रूट ऑफ 264 है, इसको आप फैक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे 4 के साथ तो 4 × कितना लिख सकते हैं, देखिए 4 का डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24, 4 × 66 मतलब 2√66। अब निकालिए ए सी। अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखें लॉजिकली तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता। अगर हम सही डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ए सी की बात करें तो 1 प्लस 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया √66। अब देखिए यहाँ पर भी बाई चांस 2 साइड का सम 3rd के इक्वल है, मीन्स पॉइंट्स कॉलिनियर है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, देन ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी लिख दिए। द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, कॉलिनियर, नन ऑफ दिस, इस तरह के हमें ऑप्शन मिल सकते हैं, राइट। अब ये जो 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी, अब हमें इसमें देखना है कि ये क्या है। सपोज अभी हम एक ट्राइंगल मान के ही इसको डायग्राम से करें। ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 1 2, दिस इज बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2 - 1 3, ये है सी जिसके कोऑर्डिनेट है 1 - 3 1। तो सबसे पहले ए बी अगर मैं निकालूं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ऑफ 1, राइट। ये मिला मुझे 9 मतलब 3। ए बी के बाद अगर मैं बात करूं ए सी की तो ए सी क्या हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 1 √18 मीन्स 3√2। फिर निकालूं अगर मैं बी सी तो बी सी आएगा 1 प्लस सेम साइन पे हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्ट होंगे 4 प्लस 4, दिस इज 3। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पर ये जो 2 साइड्स हैं, ये 2 साइड इक्वल हैं और 3rd साइड नहीं है। पहले तो ये देखें हम कि इसमें ये कॉलिनियर नहीं है क्योंकि इन दो का सम इससे ज़्यादा हुआ पहला। पर अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें तो ए बी इक्वल टू बी सी है, एज वेल एज ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यानी हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव के हिसाब से देख रहे हैं, बेस बनाने के लिए कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे हम बेसिक से जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके 3D के कंसेप्ट अपने आप ही स्ट्रांग होते जाएंगे। देखिए 3 पॉइंट दिए, अगेन वही सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। एक है ए 1 2 3, दिस इज बी 2 3 1 एंड सी 3 1 2, राइट। जब इस तरह के कोऑर्डिनेट हो तो नॉर्मली इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। आप करके देख लीजिए 1 + 1 + 4, दिस इज √6। देखिए 1 + 1 + √6। बी सी निकाला 1 + 4 + 1, दिस इज √6। और सी ए निकाला 4 + 1 + 1 √6। ऑल साइड इक्वल हैं मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। ऑल साइड इक्वल मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल।